हाय दोस्तों, कैसे हैं? धनश्री एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंट्राडे के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इंट्राडे के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया था, ये दूसरा मैं बना रहा हूँ उस सीरीज़ का। और काफ़ी लोगों के सवाल थे कि सर इंट्राडे किस किस दिन और कब नहीं करना चाहिए। सो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। बट मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के क्वेश्चन थे उनके लिए मैं ज़रूर जवाब दूँ, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इंट्राडे कब कब और किस किस दिन नहीं करना चाहिए, कब कौन से वक्त। तो देखिए, इंट्राडे करने के लिए कोई ऐसा नियम तो नहीं है कि आप कब करें कब ना करें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। बट एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर या जो बिगनर्स है उनके लिए मेरी कुछ एडवाइस है, वो मैं बताना चाहता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो बिगनर नए ट्रेडर है, दे आर नॉट एक्सपर्ट, प्रो ट्रेडर नहीं है, उन लोगों को 9:15 से लेके 9:30 का जो टाइम होता है, ये बहुत ही वॉलेटाइल टाइम होता है। मतलब यहाँ पे बाजार जो है वो बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर वो 2-2.5% ऊपर होगा कोई शेयर, और 5 मिनट में वो 5% नीचे भी आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी फास्ट मूव। तो आई बिलीव कि यहाँ पर 9:15 से 9:30 के बीच में आपको ट्रेड हो सके तो अवॉइड करना है, जो बिगनर है, नए लोग हैं। बिकॉज इतनी आपके अंदर एक्सपर्टाइज नहीं होगी कि आप जल्द जल्द सौदा ले और तुरंत निकल जाए। और इतना लॉस लेने की क्षमता भी नहीं होगी। अगर लॉस में चला जाए और प्रॉफिट होगा तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक भी नहीं कर पाओगे। और जब तक आप प्रॉफिट बुक करो तब तक हो सकता है कि वहां से नीचे भी आ जाए। तो ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है 9:15 से 9:30 के बीच में। तो हो सके तो आप दूर ही रहे। सौदे अगर आपको अच्छे ट्रेड बिठाने हैं तो 10 बजे के बाद स्लो मूवमेंट होती है, और ज़्यादा मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं रहती है। तो उस टाइम पे आप मौका ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ और बार बार याद भी कराता हूँ। तो स्टॉप लॉस हमेशा रखना ही चाहिए इंट्राडे में। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा टाइम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, वो 3 से 3:30 के बीच में इंट्राडे नहीं करना चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसे? देखिए, 3 बजे से लेके 3:15 जो भी ऑनलाइन ब्रोकरेज है, हाउस है, जो ऑनलाइन ब्रोकिंग हाउस है, वो सब सौदा स्क्वायर ऑफ करने का शुरू कर देते हैं 3 से लेके 3:15। कुछ ब्रोकिंग हाउस है वो 3:15 बजे करते हैं, कुछ 3:20 को करते हैं, कुछ 3 बजे से ही शुरुआत कर देते हैं। तो हो सकता है कि 3 बजने के बाद जो है वो बहुत ही तेजी से शेयर्स की मूवमेंट जो है ऊपर नीचे होगी, क्योंकि लोगों के स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, सौदे कट रहे हैं। और जो लोग मार्जिन पे नहीं करते उनके भी सौदे स्क्वायर ऑफ किए जाते हैं। तो हो सकता है कि आप उस शेयर्स के अंदर ट्रेड लेके बैठे हैं और ट्रैप हो जाएंगे। सो 3 से आगे मैं ट्रेड करने का रेकमेंड कभी भी नहीं करता। उस वक्त अच्छे पैसे कभी कभी बन भी जाते हैं और नुकसान भी बड़ा हो जाता है। सो आई बिलीव 3 बजे से लेके 3:15 का जो टाइम है उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर के है ट्रेड लेते हैं स्टॉक फ्यूचर के तो अलग बात है, क्योंकि उसमें तो आप 3:30 तक स्क्वायर ऑफ करते हैं, 3:29 तक भी, तो वो अलग बात है। बट कैश में और दूसरी सारी चीज़ों में 3 बजे से पहले ही आप अपने सौदे ज़रूर स्क्वायर ऑफ कर दे। और दूसरा कि आप अगर 3 बजे ट्रेड लेते हैं तो 3 से 3:15 15 मिनट में आपको ट्रेड कंप्लीट करना है। मतलब आप अपने ट्रेड को सिर्फ 15 मिनट दे रहे हो। और मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी चीज़ दुनिया में करते हो तो उसको बनने के लिए कुछ वक्त लेता है। जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए बनने के लिए कुछ समय ज़रूर लगेगा। आप एक होटल में खाना खाने जा रहे हो और ऑर्डर दे रहे हो तो उस ऑर्डर बन के आने तक कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरा साल देना पड़ेगा, तभी आप पास या नापास होगे। एवरीवेयर एवरीवेयर यू हैव टू गिव सम टाइम्स। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस का टाइम लेता ही है। जैसे एक छोटी सी चीज़ आप चाय भी बनाते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लेता ही है। तो मेरा मानना है कि जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेड को पीक पे जाने के लिए, उसको कंप्लीट होने के लिए, उसको मैच्योर होने के लिए एटलीस्ट 35 से 50 मिनट लगती है। कम से कम मैं कह रहा हूँ उतने टाइम में आपका ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मिनिमम पकड़ू तो 25 मिनट। तो 25 मिनट से 50 मिनट के अंदर
35 मिनट भी हो सकता है, उतना टाइम आपको ट्रेड को देना चाहिए ताकि आपके ट्रेड के रिजल्ट पॉजिटिव आए, अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट आए। कुछ लोग चाहते हैं कि 5 मिनट में ही ट्रेड हो जाए और 5 मिनट में पैसा बन जाए। सो ये तो बहुत ही गलत बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो बेसिकली ट्रेड को भी मैच्योर होने के लिए भी कुछ वक्त देना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है, जब आप 3 बजे ट्रेड लेंगे तो 15 मिनट में कहाँ से आपका ट्रेड कंप्लीट होगा। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। और इंट्राडे के लिए और एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है कि इंट्राडे जब मौका मिलता है तभी ट्रेड लेना चाहिए। मतलब जिस वक्त ट्रेड की संभावना बनती है, अगर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, कुछ रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, कुछ अल्गो ट्रेड कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या फॉलो कर रहे हो, बट जो भी आप ट्रेड फॉलो कर रहे हो, प्राइस एक्शन ले रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, कोई टूल यूज कर रहे हो, इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो वो जब आपको सिग्नल देता है या जब आपको वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें मौका मिलता है, तो जब आपको मौका, स्ट्रेटेजी कोई मौका दे रही है तभी ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बाजार चलता ही नहीं है, रुका हुआ रहता है। 20-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 20-30 पॉइंट निफ्टी नीचे, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे, उसी में दायरे में पूरा दिन निकल जाता है। कभी कभी तो मैंने ऐसे दिन देखे हैं कि निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट में ही पूरा दिन निकल जाता है, सुबह में या आफ्टरनून में एक मूवमेंट आ गई, फिर पूरे रेंज में ही पूरा दिन निकाल दिया। तो जब बाजार ही नहीं चल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, ये कैसे होगा? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जिस वक्त बाजार नहीं चलता है, मौका नहीं दे रहा है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ट्रेड जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए कि कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है लेकिन खुजली हो रही है, कुछ ट्रेड करे ट्रेड करे। ऐसे ट्रेडर भी होते हैं। सो उनको, ट्रेडर को ट्रेड किए बगैर रहा नहीं जाता, और वो ट्रेड करके बैठ जाते हैं और पूरा दिन वहीं 1-2 रुपए में घूमते घूमते परेशान होके शाम को 2 रुपया लॉस करके ही जाते हैं। ज्यादा लॉस नहीं, बट 2 रुपया प्राइस मूवमेंट की लॉस करके जाते हैं। सो आई बिलीव कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आप देख सकते हैं कि अभी जो है वीकली एक्सपायरी हो गई है, मंथली एक्सपायरी हो गई है। सो जिस जिस दिन थर्सडे को जब एक्सपायरी रहती है, वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, जिस भी दिन थर्सडे को रहती है, उस दिन जो है बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है। और अगर बाजार वॉलेटाइल उस दिन होता है तो हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाए। आपने तेजी की पोजीशन ली और मंदी हो गई बाजार में, या आपने मंदी की पोजीशन ली और हो सकता है कि बाजार भाग जाए, तेजी की ओर चला जाए। तो ये जब वीकली एक्सपायरी होती है, उस वक्त हो सके तो ट्रेडिंग से बचे, उस दिन बाजार से दूर रहना चाहिए। ये लोग जो ये बहुत सारी चीजें नहीं जानते, उनको ये नॉलेज जरूर काम में आएगा और जरूर इसे बेनिफिट ही होगा। और मार्केट का विक्स देखिए, विक्स जब 20 से 24 में जब रहता है ना, तो वॉलेटिलिटी हाई पे रहती है। 20 के नीचे जब विक्स रहता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 20 के नीचे रहता है, तो इट्स कंफर्ट जोन। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स भी देखिए कहाँ पर देखना है, तो वीडियो मैंने एक अलग से बना रखा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे, वो आप जरूर देख लें। तो विक्स जो है वो देखिए कि 20 के नीचे है तो वॉलेटिलिटी कम रहती है, 20 से ऊपर 24 तक रहता है तो हाई वॉलेटिलिटी रहती है। और बीच में जब बाजार गिरा था तो ये तो विक्स काफी ऊपर चला गया था। तो देखिए कि वॉलेटिलिटी क्या है, वो भी आपको देखते रहना चाहिए। और बाजार में जब खबरों के दम पे कुछ न्यूज बेस होता है, उस वक्त बाजार से दूर रहना चाहिए। जैसे इलेक्शन आ गया, आरबीआई की मॉनिटर पॉलिसी है, या कुछ इस तरह के कोई मार्केट में बड़े न्यूज आ रहे हैं, कुछ वॉर के, जैसे अपने पड़ोसी देश के कुछ वॉर की खबरें आ रही है बाजार में, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो देश और वर्ल्ड को इफेक्ट करती है। ऐसे जैसे इलेक्शन हो गए, बारिश की खबरें, हवामान का जो खबरें आती है कि बारिश कैसा रहेगा, वो जीडीपी डाटा आता है। तो इस तरह के जो डाटा जब आते हैं तो वो दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज वो जो भी वैल्यू होती है उसको बाजार जो है अप्रिशिएट करता है, और उससे बाजार कभी कभी रिएक्ट भी करता है। सो ये सारे दिन बाजार से दूर रहना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, तो जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। सो स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाए हमेशा, और विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ। और नए लोगों को तो खास सलाह रहती है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। और आखिरी में और एक बात मैं आपको कहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
और वो ज़रूरी भी है। और वो बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और ज़रूरी बात ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूँ, आपके पास स्टडी तैयार होनी चाहिए, प्रैक्टिस के लिए डाटा होना चाहिए, एक्शन तैयार होना चाहिए। एक्शन ए, एक्शन बी, मतलब जब मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मेरी पहले से तैयारी रहती है कि इस भाव के ऊपर मैं बाई करूंगा, ये भाव के नीचे सेल करूंगा, ये ब्रेकआउट यहाँ पर आ रहा है, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आ रहा है। जब वो बैठता है सेटअप तभी मैं करता हूँ। मतलब एक ट्रेड लेने से पहले मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरा जो काम है, वो 2 घंटे पहले ही हो चुका रहता है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई भी डाटा पॉइंट जो है वो चेक किए बगैर, स्ट्रेटेजी चेक किए बगैर बस भाग रहा है शेयर करके ले लिया और गिर रहा है करके शॉर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। सो इन शॉर्ट में प्रैक्टिस ज़रूरी है। ट्रेड करने से पहले डाटा पॉइंट सब तैयार रखिए कि ये मंथ का हाई ब्रेक कर रहा है कि मंथ का लो ब्रेक कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर इतने डे की मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो मेरी 2 घंटे की पहले की जो मेहनत है वो रंग लाती है और तब जाके मुझे सक्सेस मिलता है। सो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, आपके कान में कह रहा हूँ, लिसन केयरफुली गाइस। बहुत ही ज़रूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले आपके पास पूर्व तैयारी, प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिपरेशन नहीं है और बस बाजार को देखा और ले ट्रेड तो समझ लो आपका पैसा नुकसान ही होने वाला है। सो दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट इन माय लाइफ। सो यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस और पहले प्रिपरेशन तैयार रहना चाहिए। दूसरा मैंने कहा प्लान ए और प्लान बी। मतलब मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ और ना ही मुझे कोई नॉलेज है और ना ही शेयर बाजार में ये चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती है। बट मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि बाजार ऐसा हुआ तो ये चीज़ें करनी है, बाजार ऐसा हुआ तो ये करना है। मतलब प्लान ये तैयार है कि अगर निफ्टी ने इतनी मूवमेंट ली तो हम ये करेंगे, निफ्टी इसके नीचे जाएगा तो ये करेंगे। और उस तरह से सौदा बिठाते हैं। और यहाँ पे 100% राइट तो कोई भी नहीं पड़ता, कभी भी नहीं पड़ता और होगा भी नहीं कभी। तो प्लान ए एंड प्लान बी आपके पास तैयार रहना चाहिए कि अगर ये स्टॉक में ये हुआ तो हम क्या करेंगे और अगर ये सौदा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ इंट्राडे माय डियर फ्रेंड। सो आज मैंने काफ़ी चीज़ें आपसे चर्चा की, आपको बहुत डिटेल में बताया कि इंट्राडे में क्या क्या चीज़ देखनी है और कौन से दिन ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करना है वो तो बताया हुआ ही है पहले काफ़ी वीडियो में, लेकिन कब कौन से दिन इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है ये आई बिलीव मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया। तो अगर आप सीखना चाहते हैं शेयर बाजार, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कैसे इंट्राडे करना है, कैसे ट्रेड करना है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। जहाँ पे वीडियो कोर्स के माध्यम से ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है जहाँ से आप कांटेक्ट करके कोर्स ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, अपने घर से, ऑफिस से, कहीं से भी सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.